Assalamu alaikum. Hello and welcome to Facebook marketing class. This is our module number 1, understanding Facebook ads. लास्ट वीडियो में हमने देखा कि Facebook के जो ad के कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं. उन्हीं में से एक था फनल, जिसको हमने वहाँ पे उसका थोड़ा बहुत हमने क्विक ओवरव्यू लिया, वो कैसे काम करता है, वो क्या होता है. आज इस वीडियो में हम उसकी एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे कि फनल किस तरीके से काम करता है और किस किस्म के फनल्स होते हैं. हमारे साथ हैं इम्तिनान अहमद. जी इम्तिनान. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू ज़िशान. आज हम बात कर रहे हैं, वी टॉकिंग अबाउट द फनल कि फेसबुक एडवर्टाइजिंग में फनल की अहमियत क्या है. वी टॉक्ड अबाउट दैट अर्लियर एंड नाउ वी गोइंग टू फोकस कि फनल किस तरह के हो सकते हैं. जैसे हमने पहले वाली वीडियो में एग्जांपल दी थी कि बैंक का एक सिस्टम है और सिस्टम में किस तरह से उन्होंने जो वॉक इन कस्टमर्स हैं, जो कस्टमर्स कैश विड्रॉ करने आए हैं, चेक जमा कराने आए हैं, विड्रॉ करने आए, व्हाटएवर द एक्टिविटी इज, तो उन्होंने अपने फ्लोर के ऊपर कैसा वो एक सिस्टम बना दिया कि जिसकी मदद से उन्होंने हर कस्टमर को अपनी अपनी जगह पर बाइफिकेट कर दिया. एक और मिसाल ये देख लीजिए कि अगर आप एयरपोर्ट पे खड़े हैं और आपने किसी भी जगह जाना है, आप कोई फ्लाइट लेने लगे हैं. अब अगर वहां पर बहुत से कंट्रीज की फ्लाइट्स हैं, कुछ इनलैंड फ्लाइट्स हैं, कुछ इंटरनेशनल डिपार्चर्स हैं, अगर सब लोग एक जगह पर ही मौजूद हो और सिस्टम ना हो तो एक खिचड़ी मच जाएगी, एक बहुत ज्यादा खप हो जाएगी कि जिसकी वजह से सिस्टम नहीं चल पाएगा. सो ऐसे में सिस्टम को एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है कि जहां पर सबसे पहले आप अलग कर देते हैं कि जो डोमेस्टिक डिपार्चर्स हैं वो अलग हैं, जो इंटरनेशनल डिपार्चर्स हैं वो अलग है. फिर इवन इंटरनेशनल में आप कंट्रीज अलग कर देते हैं, कंट्रीज के अलावा आप एयरलाइंस अलग कर देते हैं, उसके लिए फिर आप चेक इन अलग कर देते हैं, इसके सिक्योरिटी चेक इन अलग कर देते हैं. सो दिस इज हाउ द होल सिस्टम वर्क्स. फनल की मिसाल है कि आप हर चीज को जब फनल से गुजारते हैं तो बहुत सी अमाउंट, बहुत सा लिक्विड उस फनल से गुजरेगा, तो इवेंचुअली आपके पास बहुत कम रह जाएगा. दिस इज हाउ द फनल रियली वर्क्स. आज जो बात हम कर रहे हैं इस वीडियो में, वी आर टॉकिंग अबाउट कि फनल्स किस किस तरह के हो सकते हैं और रिलेशनशिप बिल्डिंग कैसे हो सकती है. व्हाट आई बिलीव इन कि दो तरह के बिजनेसेस होते हैं. एक होता है कि जो ट्रांजैक्शनल बिजनेस होता है और एक होता है रिलेशनशिप बिजनेस, जहां पर चीज की अहमियत लोगों को पता होती है, जहां पर ट्रांजैक्शन जल्दी होती है, वहां पर बड़ी हद तक ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होता है या ट्रांजैक्शनल बिजनेस होता है, और वहां पर मुनाफा भी कम होता है और वक्त भी कम लगता है. एक मिसाल उसकी लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर किसी दुकान पर जाकर कोई कोल्ड ड्रिंक खरीदता हूं तो उस कोल्ड ड्रिंक को बेचने में दुकानदार को हार्डली 10 सेकेंड या 20 सेकेंड लगेंगे. मैं उन्हें पैसे पकड़ाऊंगा और वो मुझे कोल्ड ड्रिंक दे देंगे. अगर मैं ये करता हूं तो इसमें वक्त भी कम लगा और दुकानदार को मुनाफा भी कम हुआ. ये एक ट्रांजैक्शनल सिलसिला है सेल्स का. जहां पर रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप बेस्ड सेल्स होती हैं, वहां पर वक्त भी ज्यादा लगता है और मुनाफा भी ज्यादा होता है. अब इसी तरह अगर कोई बोइंग का जहाज खरीदना हो आपने, तो वो एक दिन में नहीं बिकता, वो 1.5 से 2 साल उसकी सेल्स ही होती रहेंगी और उसके बाद जाके वो रिलेशनशिप इस तरह का एस्टैब्लिश होगा कि आप शायद एक एयरक्राफ्ट खरीदने के काबिल होंगे. सो पैसे भी ज्यादा होंगे, खर्चा भी ज्यादा होगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा. हो सकता है आपको लोगों को डिनर्स पे इनवाइट करना पड़े, मीटिंग्स हो, वो आपकी तरफ आए, आप उनकी तरफ जाएं. सो जो रिलेशनशिप बेस्ड बिजनेसेस होते हैं उसमें वक्त ज्यादा लगता है, रिलेशनशिप सेलिंग में वक्त ज्यादा लगता है और मुनाफा भी ज्यादा होता है. सो मेरा मानना यह है कि जो फेसबुक एडवर्टाइजिंग है ये भी बड़ी हद तक आप एक रिलेशनशिप बिल्टअप कर रहे हैं अपने कस्टमर के साथ, क्योंकि उस कस्टमर ने आपको एक दिन में पैसे नहीं देने. उस कस्टमर ने ओवर द इयर्स आपके साथ ही काम करना है और आपको पैसे देने हैं, जिसको टेलीकॉम सेक्टर में आपू कहते हैं एवरेज रेवेन्यू पर यूजर. कि हम एक ऐसे साहब या साहिबा कि जिनके पास आपकी सिम मौजूद है, आप उससे क्या रेवेन्यू कमाते हैं. शायद वो किसी जमाने में $5 था और अब कुछ जगहों पे ये रेवेन्यू $200 से ऊपर जा चुका है. सो दैट मीन्स कि एक कस्टमर जो सिम लेता है वो तकरीबन साल में उस टेलीकॉम कंपनी को ऑन एन एवरेज 20,000 रुपए से ज्यादा दे चुका होता है. अब अगर आप यही 20,000 रुपए पहले दिन जब वो सिम लेने आया है उससे यही कहेंगे कस्टमर को कि आप 20,000 रुपए दें, तो वो नहीं आएगा. सो दिस इज हाउ यू टेक द रेवेन्यू फ्रॉम देम. लेकिन ये सारा रेवेन्यू ओवर द टाइम पीरियड आप साल में कमाएंगे, लेकिन आप उसको फनल्स में से गुजार कर कमाएंगे. ठीक हो गया.
सो आज हम बात कर रहे हैं, दिस इज अबाउट द फनल, कि फनल क्रिएट कैसे होती है। एक कस्टमर आपकी वेबसाइट पर कब पहुंचता है थ्रू फेसबुक ऐड। तो अगर आपने एक फेसबुक पर इश्तहार दिया है और उस इश्तहार के अंदर जो आपका लिंक है उस पर कस्टमर ने क्लिक किया है और अब वो रूट हो गए हैं आपकी वेबसाइट पर, आपके लैंडिंग पेज पर। अब यहां से आगे की कहानी कैसे होगी, दिस इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट। तो जो पहली फनल है दैट इज द फ्रीबी फनल, और फ्रीबी फनल में सिलसिला ये रहता है कि अगर आपका एक ऐड है, इट कुड बी एनीथिंग, कोई प्रोडक्ट है या आप कोई बेच दे रहे हैं या आप कुछ समथिंग यूनिक दे रहे हैं, कोई चीट शीट आपने बनाई हुई है, यानी जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है आपकी प्रोडक्ट का उसके हवाले से आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, एक चीट शीट का डॉक्यूमेंट है कि जिसमें उसके प्रोज एंड कॉन्स आपने लिखे हुए हैं और उसके बारे में मजीद रिव्यू दिया है एक माहिर की हैसियत से। सो दैट इज अ चीट शीट। या आपने एक ई बुक बना दी है, या आपने कोई फिजिकल प्रोडक्ट क्रिएट की है, या आपने कोई वीडियो बनाई है। सो जब उस पर क्लिक करता है कस्टमर और आपके लैंडिंग पेज पर आता है, तो सबसे पहला उनसर ये होना चाहिए कि उस लैंडिंग पेज पर हम कस्टमर से कस्टमर का नाम, कस्टमर का ईमेल, कस्टमर का टेलीफोन नंबर ले लें। सो वो सिंपल, जब बहुत से आपने लैंडिंग पेजेस देखे होंगे कि जैसे ही आप लैंडिंग पेज पर पहुंचते हैं, ऐड पर क्लिक करने के बाद तो वहां पर आपकी डिटेल्स ले ली जाती हैं। कुछ लोग वो डिटेल्स फिलअप करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। हर कोई अपनी डिटेल्स नहीं देता, लेकिन अगर आप ये डिटेल्स अपने कस्टमर से ले लें तो इसका फायदा ये है कि जैसे ही वो फेसबुक के एनवायरनमेंट से, फेसबुक के पेज से, फेसबुक की ऐप से बाहर आए हैं, तो अब आपके पास उनकी डिटेल्स मौजूद हैं। कल को आप उनको बहुत से मुख्तलिफ तरीकों से टारगेट कर सकते हैं। सो अगर कस्टमर ने बाहर आकर आपके पेज पर आकर आपके लैंडिंग पेज पर अपना ईमेल एड्रेस, अपना नाम, अपना टेलीफोन नंबर दे दिया, सुपर, नाउ यू गॉट ऑल द पावर, अब डेटा आपका बिल्टअप होना शुरू हो गया। लेकिन जिन्होंने नहीं दिया, सो यू वुड रीटारगेट देम, सो यू वुड रीटारगेट whosoever did not leave their information. So अब ये लोग कि जिन्होंने उस इंफॉर्मेशन को फिलअप नहीं किया, जब ये वापस दोबारा फेसबुक यूज करेंगे तब आपके रीटारगेटिंग के एड्स उनको नजर आएंगे। और रीटारगेटिंग के एड्स की इवन एड और कॉपी आप अलग कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं एक टी शर्ट प्रमोट कर रहा हूं और उस टी शर्ट पे लिखा है आई लव पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, और मैं वो टी शर्ट दिखाता हूं और मैं 14 अगस्त के हवाले से लेट्स से अगस्त में सेल्स कर रहा हूं। अब वो जो दोस्त थे उन्होंने ऐड देखा, क्लिक किया, लैंडिंग पेज पर आए, लैंडिंग पेज पर मैंने उनसे मांगा अपना उनका कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, ईमेल या टेलीफोन नंबर, और उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया। सो अब जब वो दोबारा आएंगे फेसबुक पे तो उनको एक ऐड रीटारगेट होगा। हो सकता है उस ऐड की कॉपी में मैं ये ना लिखूं वही सेम ओल्ड ऐड, इस दफा मैं लिखूं कि ओ यू लेफ्ट द प्रोडक्ट इन द कार्ट, इमीडिएटली टेक एन एक्शन और उसको खरीदने की कोशिश कीजिए। हो सकता है मैं किसी नई तरीके से उसको एड्रेस करूं। सो एक रीटारगेटिंग के जरिए आप उनको जो जा चुके हैं वापस एक दफा बुला लेते हैं। ये वही तरीका है कि जिस तरह दुकान से जब कस्टमर जा रहा होता है और कुछ नहीं खरीद के जा रहा होता तो आप एक आवाज लगाते हैं कि अच्छा कुछ कर लेते हैं, कुछ डिस्काउंट वगैरह सिलसिला कर लेते हैं। सो ये वही तरीका है, लेकिन ये जरा एल्गोरिथम बेस्ड और टेक्निकली चलता है। तो रीटारगेटिंग जहां तक मैं समझूं, रीटारगेटिंग जो है वो आपकी पिक्सल बेस इंफॉर्मेशन जो फेसबुक ने गैदर की है आपकी वेबसाइट से, उसकी बेस के ऊपर आप उसको रीटारगेट करेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि हुआ ये था कि जब वो कस्टमर ने ऐड देखा, ऐड पे क्लिक किया, आपकी साइट पर आया, अब जो भी वो एक्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे, या तो वो खरीद रहे हैं या अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या बगैर इन्फॉर्मेशन के जा रहे हैं, या हो सकता है कि इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। इट्स अ गुड क्वेश्चन ज़िशान। उसमें ये एक पहली स्टेज होती है कि व्यू कंटेंट, कि आपने सिर्फ कंटेंट देखा, आपने ऐड पे क्लिक किया, आप उस बिजनेस की वेबसाइट पे गए और आपने सिर्फ कंटेंट देखा, ना कोई एक्शन लिया, ना कुछ भरा, और वेबसाइट उनकी बंद की और वापस फेसबुक पे आ गए, तो आप एक व्यू कंटेंट में है। आपका डेटा जो है वो फेसबुक के पास है, फेसबुक जानता है आपको कि आपने कंटेंट व्यू किया है और एक्शन कोई नहीं लिया। उससे एक स्टेज आगे कि आपने कंटेंट भी व्यू किया है और आपने प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट भी कर दिया है, आपने खरीदने की कोशिश की है, प्रोडक्ट को ऐड किया है, आगे बढ़े हैं, लेकिन जब उन्होंने पेमेंट मांगी है या कहा है कि कैश ऑन डिलीवरी के लिए इन्फॉर्मेशन दें, एड्रेस दें, आपने कहा नहीं, आपने बंद कर दिया। दैट मीन्स कि आप व्यू कंटेंट से एक स्टेप आगे हैं, ऐड टू कार्ट में है, लेकिन आपने चेकआउट नहीं किया। फिर तीसरा लेवल है कि जहां पर व्यू कंटेंट किया है, ऐड टू कार्ट भी किया है और खरीदा भी है। सो फेसबुक पिक्सल की मदद से, फेसबुक के पास वो सारा डेटा है और वो आपके ऐड अकाउंट में आपके पास मौजूद है। बैक एंड ऑफ द ऐड अकाउंट में
आपके पास वो डेटा मौजूद है और आप चेक कर सकते हैं कि क्या सिलसिला चल रहा है। सो फ्रीबी फनल में आपकी प्रोडक्ट थी, आपने एडवर्टाइज किया, एड से लोग आपके पेज पर आए, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की, अगर नहीं शेयर की आप उनको रीटारगेट कर सकते हैं, और अगर इंफॉर्मेशन शेयर की है तो आप उसको वन टाइम ऑफर, जिसको O2O आम तौर पे कहते हैं, और O2O लिखने का मकसद ये है कि आप इंटरनेट पर मजीद अपनी तालीम के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने इल्म में इजाफे के लिए आप इस टर्म को सर्च कर सकते हैं। सो आप वन टाइम अपसेल ऑफर दे सकते हैं। सो आप हमेशा अपसेल की तरफ कोशिश करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं और मजीद इजाफा करूंगा आप सबके लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि हर बिजनेस की, हर कारोबार की कोशिश ये होती है कि उसके कस्टमर उसके पास सबसे ज्यादा शॉपिंग करें। यानी इन अदर वर्ड्स कि आपकी जो शॉपिंग कार्ट है, जो बास्केट है, उसका साइज बड़ा हो। अगर मेरी दुकान है और वहां पर हर कोई जो कार्ट के अंदर एक आइटम लेकर आ जाता है, और फिर एक कस्टमर ऐसे आते हैं, ये साहब या साहिबा ऐसे आते हैं कि जिनके पास पूरी वो बास्केट भरी हुई है, ज़ाहिर है मेरा भी दिल करेगा उन कस्टमर को ज्यादा सर्व करने का, बिकॉज दे आर स्पेंडिंग सो मच मनी विद अस। सो हर एक की कोशिश होती है कि हर कस्टमर ज्यादा से ज्यादा अपने कार्ट का साइज हमारे साथ खर्च करे। कार्ट का साइज बड़ा होना चाहिए। सो कार्ट का साइज बड़ा करने के लिए एक और यहाँ पे मिसाल है, जैसे कि वन टाइम ऑफर की बात हो रही है, कि अक्सर आपने अगर फास्ट फूड की वेबसाइट्स जो पाकिस्तान में हैं उनसे कभी शॉपिंग की हो और खाना ऑर्डर किया हो, तो वो क्या करते हैं कि आपने लेट्स से पिज्जा ऑर्डर किया या आपने बर्गर ऑर्डर किया, और जैसे ही आप चेकआउट करने लगते हो कहते हैं कि अच्छा ये ड्रिंक सस्ता कर दिया है, ये भी ले लें, या गार्लिक ब्रेड सस्ती कर दी है, आपका ऑलरेडी 1500 का आइटम हो गया है, वैसे तो 250 की गार्लिक ब्रेड है, लेकिन आप सिर्फ 120 और दे दें तो ये भी ले जाए। ये वन टाइम ऑफर है कि आप साथ कुछ और भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस वक्त जो हम वन टाइम ऑफर की बात कर रहे हैं, दिस इज अ लिटिल डिफरेंट। इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि आपने एक ऐड दिया, लोग साइट पर आए, लैंडिंग पेज पर आए, डिटेल्स दी, अब आप उनको एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट या छोटी सी प्रोडक्ट दिखाते हैं कि जिसको वो ले सकते हैं। यानी पहली इन्वेस्टमेंट कस्टमर ने क्या की, स्टेप 2 पे की, लैंडिंग पेज पे, यानी उन्होंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी। दिस इज द स्मॉलेस्ट इन्वेस्टमेंट अ कस्टमर कैन मेक इफ दे लाइक योर एड, इफ दे लाइक योर वेबसाइट। ये एक इन्वेस्टमेंट है कस्टमर की, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बड़े फायदेमंद है। हम उसके पास, हमारे पास उसका डेटा आ गया, सो वी कैन वर्क इट आउट। अब ये जब सिलसिला है, तो एड से लैंडिंग पेज पे आए, पहली आपके पास जो आपका एसेट बन गया है वो है कस्टमर की डिटेल्स। अब कस्टमर की डिटेल्स के फौरन बाद अगर मैं उसको कस्टमर को 10,000 रुपए की या 20,000 रुपए की प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा, तो वो वेबसाइट बंद करेगा, व्यू कंटेंट करेगा, चला जाएगा, नहीं खरीदेगा, क्योंकि मुझे भी ट्रस्ट बिल्टअप करना है। कस्टमर को बताना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा सिलसिला है होम डेकोर की प्रोडक्ट्स बेचने का, तो हो सकता है मेरा सोफा 1.5 लाख का हो सकता है 5 लाख का हो सकता है जो बेड में बेच रहा हूँ वो 75,000 रुपए का हो। सो वो पहली दफा ही मैं उसको 75,000 रुपए की चीज दिखाऊंगा तो कस्टमर नहीं लेगा। सो मे बी यहां पर मैं उसको एक छोटा सा डेकोरेशन पीस दिखाऊं कि जिसपे मैं उसको सिर्फ थोड़ा सा सीरियस मजीद कर रहा हूं, यानी थोड़ा वार्म अप कर रहा हूं कि यू कैन डू दैट। सो इसमें वन टाइम ऑफर आप देते हैं कि ये है तो बहुत महंगा, लेकिन इस वक्त आपके लिए सस्ता है। तो इस तरह की एक प्रोडक्ट आप यहां पर ऑफर कर देते हैं कस्टमर को। वन टाइम ऑफर के बाद अगर तो उसने खरीद लिया, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं खरीदा तो आप उनको अलग रीटारगेट करते हैं, ऐसे लोगों को कि जिन्होंने वन टाइम ऑफर देखी लेकिन खरीदी नहीं। इसी तरह एक और फ्रीबी फनल और तरह से भी चल सकती है कि जहां पर आपने ऐड बनाया, ऐड से आपने कस्टमर से क्लिक करवा कर उसको लैंडिंग पेज पर जब लेकर आए, लैंडिंग पेज पर लाने के बाद आपने फ्री कंटेंट दिखाया, आपने कोई वन टाइम ऑफर नहीं दी, लेकिन आपने एक मजीद उसकी मालूमात में इजाफा किया, क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत से तरीके से हो सकती हैं। फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकती है, और हो सकता है आपको ऐसी वीडियोस को दिखा दें कि जिससे उसकी नॉलेज में इजाफा हो उस पर्टिकुलर बिजनेस के हवाले से। हो सकता है कि आपको ईमेल भेज दें कि जी हम आपको हाउ टू डेकोर योर होम और डेकोरेशन कैसे करें अपने घर की, उसके हवाले से मैं आपको एक ई बुक भेजूंगा, ठीक है। तो इस तरह का सिलसिला हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वो जबरदस्त सा फर्नीचर था और मैंने कहा कि जी आए आके देखें। लोगों ने क्लिक किया, ऐड से लैंडिंग पेज पे आए। लैंडिंग पेज पे मैंने उनसे कहा हाँ अगर आपने देखना तो अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दें, उन्होंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दी। वहां से मैंने उनको फर्दर रूट किया, जैसे उन्होंने सबमिट का बटन दबाया मैंने उनको फर्दर रूट कर दिया नेक्स्ट पेज पे, कि जहां पर मैंने उनसे कहा कि अब आप डाउनलोड कर लें वो ई बुक के जिसके अंदर घर की डेकोरेशन के आसान और सस्ते तरीके मौजूद हैं। कस्टमर ने वो भी कर दिया। सो एक और ईमेल भी उनके पास चली गई और मेरे पास उनका ईमेल कंफर्म भी हो गया कि ईमेल चलता है। सो जब ये भी हो गया, अब दैट मीन्स कि ये एक हॉट कस्टमर है, ये वार्म अप हो चुका है।
ये कस्टमर एड से होते हुए लैंडिंग पेज पे डिटेल्स भी देने को तैयार है, ये कस्टमर फ्री कंटेंट भी लेने को तैयार है, दैट मीन्स आई एम रेडी टू सेल इट। ये ऐसा कस्टमर नहीं है जो जल्दी भाग जाएगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो दे माइट बाय समथिंग, अब मैं उनको कुछ ना कुछ ऑफर दूंगा कोई प्रोडक्ट से सेल्स करने के लिए, आई विल प्रॉब्ली सेल समथिंग टू देम। इसी तरह एक डेंटिस्ट का फनल है। अब डेंटिस्ट के फनल में अब इफ यू आर अ डेंटिस्ट एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो, यू अंडरस्टैंड योर बिजनेस बेटर देन मी। सो मैंने सिर्फ चंद एक चीजें जो यहाँ पे मेंशन की हैं, दिस माइट नॉट बी रेलेवेंट टू योर बिजनेस, बट यू अंडरस्टैंड कि आप क्या फ्री दे सकते हैं, क्या फ्री नहीं दे सकते। सो फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो एड है एंड यू ऑफर, आप ऑफर करते हैं एक फ्री स्केलिंग या फ्री वाइटनिंग। सो अगर आप ऐसी कोई प्रोडक्ट फ्री ऑफर करते हैं, कस्टमर क्लिक करता है, लैंडिंग पेज पे आता है, आप उससे कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले लेते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेने के बाद दे डू नॉट टेक एन एक्शन, ठीक है, तो दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। बट इफ दे डू नॉट प्रोवाइड यू एनी इन्फॉर्मेशन, वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते, तो ऐसों का आप रीटारगेट कर देते हैं। और साथ ही जैसे ही उन्होंने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की, आप उनसे कहते हैं कि अभी आप कॉल कीजिए और अपनी एक अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर लीजिए कि जहां पर आपकी ये फ्री स्केलिंग की जा सके, या आपकी जहां पर फ्री वाइटनिंग होगी। लेकिन अगर आप अभी कॉल करेंगे तो हम आपको 3 वाइटनिंग स्ट्रिप्स भी फ्री देंगे। यू नो योर बिजनेस, बट पहले आपने उसको कहा कि फ्री स्केलिंग करवानी है तो ऐड पे क्लिक कीजिए। उन्होंने ऐड पे क्लिक किया, लैंडिंग पेज पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने मांगी, उन्होंने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी आपको, आपने कहा कि अभी कॉल कीजिए तो हम आपको 3 वाइटनिंग स्ट्रिप्स भी दे देंगे साथ। ये क्यों है? ये इसलिए है कि बहुत से लोग कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो दे देते हैं डेंटिस्ट के पास, डेंटिस्ट बिजनेस में या हेल्थ रिलेटेड बिजनेसेस में, कि जो कंसल्टेंसी बिजनेस है वहां पर फर्दर एक्शन नहीं लेते। यहां पर आपने एक और फ्री भी दे दिया, एक और बेट दे दिया कि अभी कॉल कीजिए तो हम आपको इस तरह का सिलसिला आपके साथ कर देंगे। अगेन आई डोंट वांट टू नेम एनी ब्रांड, लेकिन टेलीविजन पे आपने बहुत से ऐसे कमर्शियल्स देखे हैं, इन्फोमर्शियल्स देखे हैं कि जहां पर वो कहते हैं कि अभी कॉल कीजिए तो ये चीज इतने की नहीं बल्कि साथ 50% ऑफ होगी, और पहले 200 कस्टमर्स जो कॉल करेंगे उनको साथ फलाने की जगह फलाने साथ चीज भी साथ मिलेगी। सो दिस इज एग्जैक्टली द सेम सिलसिला, लेकिन सिर्फ यह है कि इसमें थोड़ा सा टेक्निकली आप चलते हैं, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स स्टिल ऑन फेसबुक। सो आप उनसे कहते हैं कि आप कॉल कीजिए और अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर लीजिए। अगर तो वो कॉल करके अपॉइंटमेंट भी स्केड्यूल कर लेते हैं, दैट मीन्स दैट इज अ वेरी हॉट कस्टमर। आप उस फनल में से आपने वो कस्टमर अलग कर लिए, वो इस छलनी में से छान लिए वो कस्टमर कि जो बहुत सीरियस कस्टमर्स हैं, बड़े हॉट कस्टमर्स हैं, इट कुड बी अ वेरी हॉट सेल्स राइट नाउ। ये जब अलग कर लिए तो उसके बाद आप उनको अपने पेज पर यू ऑफर देम समथिंग, यू ऑफर अ प्रोडक्ट जो वो खरीदते हैं। जिम के फनल को देख लीजिए, दिस इज हाउ द जिम मेंबरशिप वर्क्स। पिछली वीडियो में जिशान जैसे आपने अर्ज किया, आपने फरमाया कि एड जो है कि यू ऑफर अ वन वीक फ्री मेंबरशिप वाउचर, कि 1 हफ्ते की फ्री मेंबरशिप ले लीजिए, 1 हफ्ते जिम आए। जो दोस्त जिम के बिजनेस से मुंसलिक हैं, दे वुड अंडरस्टैंड दिस, एंड सिंस वी हैव अ लॉट ऑफ कस्टमर्स जो कि जिम से रिलेटेड हैं, अब उनका यहाँ वहां पे जो जिम का बिजनेस है, द वे इट वर्क्स कि लोग मेंबरशिप लेते हैं, लोग रेगुलरली आते नहीं है, और उसके बाद फिर वो मेंबरशिप बड़ी स्पोरेडिक होती है कि साल के कुछ महीनों में होती है और कुछ महीनों में नहीं होती है। सो जिम अपने रेवेन्यूज को प्लान आउट नहीं कर पाते। सो ऐसे में अगर आप एक फ्री मेंबरशिप ऑफर करते हैं 1 हफ्ते की ही सही, उस पे उस इश्तहार पे जब वो लोग क्लिक करते हैं, कस्टमर्स आपके पोटेंशियल कस्टमर क्लिक करते हैं, तो वो आपके पेज पे आते हैं। अगेन इस पेज पर आने के बाद आप उनसे उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेते हैं। अगर तो वो साइन अप करते हैं, साउंड्स गुड। अगर नहीं तो आप उनको रीटारगेट करते हैं कि अरे इट वाज अ ग्रेट ऑफर, यू जस्ट मिस्ड, यू आर अबाउट टू मिस इट, क्लिक अगेन एंड बाय दिस ऑफर ऑन 5% मोर रिडक्शन। आप 5% का और डिस्काउंट देते हैं, 10% का और डिस्काउंट देते हैं कि जो पहले आप दे रहे थे कि अभी आ जाए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दें। देन यू कॉल नाउ टू स्केड्यूल अ फ्री ट्रेनिंग सेशन, कि जो आपके ट्रेनर्स के साथ एक फ्री सेशन भी देते हैं। सो एक कस्टमर जो सीरियस था, ऐड पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी, और अब आपने उनसे कहा कि अब आप एक कॉल कर लीजिए, अभी कॉल कीजिए, ताकि एक फ्री ट्रेनिंग सेशन ट्रेनर के साथ, एक डेजिग्नेटेड ट्रेनर के साथ आपका अरेंज कर दिया जाए। अगर वो सेशन के लिए कॉल कर देते हैं, देन यू हैव गॉट अ वेरी सीरियस कस्टमर। अगर नहीं करते तो आप उनको रीटारगेट करते हैं। सो 2 मुख्तलिफ तरीके हो गए यहाँ पे रीटारगेटिंग के, कि वो जिन्होंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं दी उनको रीटारगेट किया, और जिन्होंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी लेकिन कॉल स्केड्यूल नहीं की,
तो उनको आपने थोड़ा सा मजीद वार्म अप करना है. सो मैं अगर इस जगह पे हूंगा तो मैं शायद ये करूंगा कि अगर उन्होंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं और साइन अप के लिए या स्केड्यूल करने के लिए कॉल नहीं की, तो मे बी मैं यहाँ पर उनको एक फर्दर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो दे दूं या मैं उनको शायद कोई ई बुक भेज दूं ताकि उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्टअप हो. बात यह है कि इस सारे सिलसिले को हम कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग, कि जितना ज्यादा कंटेंट आप फ्री देते हैं लोगों को, चाहे वो ई बुक की फॉर्म में है या वो किसी वीडियो की शक्ल में है या वो किसी चीट शीट के तौर पे है, जितना फ्री कंटेंट मिलेगा कस्टमर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं कि ये एक एस्टैब्लिश्ड नाम है. मकसद ये है कि आपका ब्रांड अपने फील्ड में एक अथॉरिटी बन जाए. अथॉरिटी जब आप बन जाते हैं देन कस्टमर ब्लाइंडली ट्रस्ट्स यू एंड दे बाय एनीथिंग दैट यू सेल. सो वो करने के लिए आपको बहुत ज्यादा फ्री कंटेंट देना पड़ेगा. उसकी एक और बेस्ट मिसाल ये है कि जो हॉरोस्कोप की बहुत सी वेबसाइट्स होती हैं, अगर आप एक दफा उनके पास जाएं, उन वेबसाइट्स पे विजिट करें, तो वो आपकी न सिर्फ कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेते हैं, रेगुलरली आपको एवरी डे, हो सकता है कि दिन में 2-2, 3-3 दफा भी ईमेल करें, बहुत ज्यादा कंटेंट भेजते हैं कि आपका ये स्टार है, अब इस स्टार के साथ ये हो रहा है, या आने वाला हफ्ता आपका ऐसा गुजरेगा, या आइंदा आपको इन चीजों का ख्याल रखना है, या आपको इतना ज्यादा फ्री कंटेंट देते हैं और फिर उसके बीच में वो एक प्रोडक्ट भी ऑफर कर देते हैं. सो आप जब उन पे भरोसा करते हैं, कस्टमर उन पे भरोसा करते हैं, सो दे एंड अप बाइंग फ्रॉम देम एज वेल. इसी तरह एक कंसल्टेंसी का या कंसल्टिंग बिजनेस का जो फनल है, दैट इज मोर और लेस द सेम, कि जहां पर आप एक एड शो करते हैं कस्टमर को. वंस यू हैव शोन द एड, उस एड के अंदर आपने कोई फ्री प्रोडक्ट ऑफर की है या कोई फिजिकल प्रोडक्ट ऑफर की है. अब ये जो एड के अंदर प्रोडक्ट ऑफर करने वाला सिलसिला है, ये शायद वो दोस्त अभी ना समझ पा रहे हों कि जो ऑलरेडी फेसबुक पे पाकिस्तान में एडवर्टाइज करते हैं और उन्होंने ये कोर्स लिया है मजीद समझने के लिए कि वो कैसे एडवर्टाइज करें. वो क्यों नहीं समझ पा रहे होंगे ये बात? क्योंकि हम इन सिलसिलों को फॉलो कम करते हैं. यहाँ पे हम फ्री प्रोडक्ट्स ऑफर कम करते हैं, हमारे पास बेट स्ट्रांग नहीं होता, हमारे पास कस्टमर के बारे में मालूमात नहीं होती. लेकिन अगर ये करें तो आपकी सेल्स एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकती हैं. सो अगर आप कोई चीज ऑफर कर रहे हैं जिसकी वजह से आप उनसे कहते हैं कि क्लिक करें और आए मेरी वेबसाइट पर, और फेसबुक के एनवायरनमेंट से बाहर निकल के आइंदा डायरेक्टली मुझसे बात करें, यानी डायरेक्टली मेरे कस्टमर बन जाएंगे. बड़ा मैंने सिंपल कर दिया अल्फाज में. सो अगर ऐसा आप चाहते हैं तो डू मेंशन कि आप वहां पर अपना अब जो पेन पॉइंट है कस्टमर का वो भी मेंशन करें, और जो आपका बेट है कि किस तरह आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं वो भी जरूर मेंशन करें. और ये भी मेंशन करें कि आप इस दफा फ्री भी क्या दे रहे हैं, क्या ऑफर है क्या. इफ दैट एड इज गुड तो फिर आप उनको डायरेक्ट रीडायरेक्ट करते हैं अपने लैंडिंग पेज पे, जहां आप उनसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेते हैं. नहीं दी उन्होंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, रिटारगेट हो जाएंगे. अगर तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दी हैं तो अगेन कंसल्टिंग बिजनेस में आप उनको कोई वीडियो शो करते हैं जो कि आपकी अथॉरिटी बनाती है. वीडियो में प्राइमरली कंसल्टेंसी की या कंसल्टेंट की स्ट्रेंथ क्या है, हाउ दे वर्किंग, उनके मशवरों से क्या फायदे हुए हैं, इस तरह की चीजें ज्यादा होती हैं. सो वो बेट दिखाने के बाद देन यू आस्क देम, जो वो वीडियो उन्होंने देख ली है तो यू आस्क देम टू टेक एन एक्शन. और वो एक्शन क्या हो सकता है कि जी अभी कॉल कीजिए, अब आप तो आपने वीडियो भी देखी है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं, वीडियो देखी है, अब आप कॉल करें या अभी आप कॉल करें ताकि आप एक फ्री कंसल्टेशन सेशन बुक कर सकें. अगर वो फ्री कंसल्टेशन सेशन बुक करते हैं, यू हैव अ सीरियस कस्टमर. नहीं करते तो एक स्टेप पीछे चले गए हम कहानी में, कि जहां पर अब आपको उनको रीटारगेट करना पड़ेगा और कुछ फ्री दिखाना पड़ेगा, कोई वीडियो देनी पड़ेगी, कोई आप दे सकते हैं आप, या कोई ई बुक दे सकते हैं. उसके बाद अगेन सेल देम, अगेन आस्क देम फॉर अ कंसल्टेशन. या इसके अलावा एक और स्टेप पे आप जा सकते हैं कि जहां पर आप उनसे कह सकते हैं कि जस्ट फिल अप द सर्वे फॉर्म टू लेट अस नो कि क्या हम आपके बिजनेस को कंसल्टेंसी दे भी सकेंगे कि नहीं, आर यू गुड फिट फॉर अस और नॉट. मकसद उस सर्वे फॉर्म का कोई सर्वे करना नहीं है, मकसद उसका सिर्फ यह है कि उस कस्टमर को तैयार करना है, मेंटली रेडी करना है कि दे आर रेडी टू बाय. और वंस दे आर डन फिर आप एक स्काइप कॉल मैनेज कर लें. तो कंसल्टेंसी का बिजनेस कुछ इस तरह से चलता है, क्योंकि जो चीज आप बेच रहे हैं वो सर्विस है, जो चीज आप बेच रहे हैं वो इल्म है, जो चीज आप बेच रहे हैं वो कोचिंग है. वो उस तरह से नहीं चलेगी कि जिस तरह से प्रोडक्ट की फनल चलती है, कि आपने प्रोडक्ट दिखाई, आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी, आपने उसको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन पेज दिखाया और कस्टमर ने खरीद लिया. दिस इज नॉट हाउ द कंसल्टेंसी बिजनेस वर्क्स. तो यहां पर थोड़ी आपको फ्री प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा देनी पड़ती हैं. लेकिन अगर आपका बिजनेस डेंटिस्ट का है, अगर आप जिम चलाते हैं,
या अगर आप बार्बर की शॉप चलाते हैं या फूड एंड बेवरेजेस में हैं, तो वहां पर आपने एक फ्री ऑफर दी कि हैव अ फ्री चॉकलेट पुडिंग और मोल्टन लावा आइसक्रीम और समथिंग। वो जब आपने कस्टमर ने उस पर क्लिक किया तो आप उसको अपने पेज पे ले आए कि जहां पर आपने उनसे उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले ली, मांग ली। उन्होंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिलअप कर दी और आपने उसके साथ ही उनको नेक्स्ट पेज पर ले गए कि जहां आपने उनसे कहा कि सिर्फ 500 रुपीज पे करें और उसके अंदर ये जो मोल्टन लावा की ऑफर है वो भी है और हम आपके लिए टेबल फॉर 2 रिजर्व कर देंगे और उसके अंदर एक डिश फ्री होगी। जब कस्टमर वो एक डिश के लिए भी तैयार हो गया तो दूसरी भी खरीद लेंगे। तो दिस इज हाउ यू टेक इट फॉरवर्ड। ये जल्दी सेल्स के तरीके हैं, वरना तो वही तरीका है कि जिस तरह से हम कर रहे हैं कि जहां हम फनल नहीं बनाते, हम फेसबुक पे सिंपल अपनी टी शर्ट दिखाते हैं और कहते हैं कि भाई नीचे मैसेज छोड़े और हम व्हाट्सएप करेंगे और उसके बाद व्हाट्सएप करने के बाद कैश ऑन डिलीवरी आपके घर पे आएगा। बुराई इसमें नहीं है, बुराई इसमें कतई नहीं है, उसमें काम बहुत ज्यादा है। यानी इन अदर वर्ड्स के अगर आपकी गाड़ी 240 स्पीड पे जा सकती है, 240 किलोमीटर पर आवर, और आपने तहिया कर रखा है कि मैंने इसको 5 किलोमीटर पर आवर पे चलाना है, तो ये फिर आपकी मर्जी है। एक टूल है, एक एल्गोरिदम है, एक फेसबुक का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप इससे मजीद फायदा उठा सकते हैं। और आप कहते हैं कि नहीं, मैंने आईटी बेस्ड फायदा नहीं उठाना और मैंने सारा काम मैनुअली व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके करना है, तो ये फिर हमारी अपनी मर्जी है। आई वुड नॉट कॉमेंट ऑन दैट। वीडियो फनल, अगेन यू क्रिएट अ वीडियो का फायदा बहुत है ज़िशान एंड आवर ऑडियंस। इसका फायदा ये है कि फेसबुक ने जब ये वीडियो प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया तो उसमें अच्छी बात यह कि वो लोग जिन्होंने आपकी वीडियो देखी है, आप उनको अलग से रीटारगेट कर सकते हैं। यानी मैंने एक वीडियो ऐड बनाया और वीडियो ऐड मैंने फेसबुक पे रन कर दिया। अब वीडियो ऐड पर हो सकता है लोगों ने क्लिक कम किया, लेकिन वीडियो देखी है। दैट मीन्स कि मैंने सही लोगों को एड्रेस किया था, इंटरेस्ट लेवल्स ठीक थे, डेमोग्राफिक्स सही थे, जो कि हम अगली वीडियोज में बात करेंगे। जब मैंने वो किया उसके बाद लोगों ने वीडियो देखी और कुछ ने उस पर क्लिक किया, तो मैं फेसबुक से ये कह सकता हूँ कि मुझे वो लोग जिन्होंने ये वीडियो देखी है उनको अब टारगेट करना है। अब ये जो मैं नई चीज दिखाने लगा हूं, ये सिर्फ उन लोगों को इश्तेहार में दिखाओ कि जिन्होंने वीडियो पहले देखी है। फेसबुक पूछेगा कितनी, 3 सेकंड वाले जिन्होंने 3 सेकंड वीडियो देखी है, या जिन्होंने 10 सेकंड, या जिन्होंने 100% या 95%, किनको दिखाना। इसका भी डेटा मौजूद है, इसका भी डेटा मौजूद है कि कितनों ने देखी है। एंड आई यहाँ अच्छी एक और मैं बात करता चलूं कि नॉर्मली कहते हैं कि चाहे वो वीडियो ऐड है ना, अगर वीडियो ऐड कस्टमर की अटेंशन, और ये अगेन दिस इज ऑल रिसर्च बैक्ड, कि कस्टमर की अटेंशन 3 सेकंड के अंदर अगर ग्रैब नहीं की तो कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं है। सो मैं जाती तौर पे उनको टारगेट नहीं करता जिन्होंने 3 सेकंड तक देखी है, क्योंकि हो सकता है आप कहीं सुकून से बैठे हुए थे और आपने एकदम से देखा तो 3 वीडियो चल पड़ी, आपने कहा रही क्या है, आप आगे बढ़ गए, ठीक हो गया। फिर इवन आप एड्स में यहां तक टारगेट कर सकते हैं कि अगर वीडियो ऐड है तो वो ये वीडियो ऐड जिन लोगों के वाईफाई कनेक्शन कनेक्टेड है उन पे चल जाए ऑटोमेटिकली, ताकि उनकी बैंडविड्थ ना यूज हो। ठीक है, दिस इज अनदर फैंटास्टिक पावर, और इसके बारे में भी इंशाल्लाह हम आगे बात करेंगे। सो पॉइंट ये है कि वीडियो कितनी देखी है उनको आप अलग से टारगेट कर सकते हैं। सो आप उसकी कस्टम ऑडियंस निकाल सकते हैं, उस कस्टम ऑडियंस का उस पर मजीद काम करके उनको एड्रेस कर सकते हैं। बट अगर वीडियो देख ली है तो आप उनको रीटारगेट करें कि हर वो शख्स जिसने ये वीडियो देखी है, हर वो फर्द जिसने ये वीडियो देखी है, और जब देखी है उसके बाद फिर फर्दर यहां से द फ्रीबी फनल जिसका भी हमने जिक्र किया उसका दोबारा आगाज हो जाएगा कि अब आप उनको फिर वो ईमेल एड्रेस लें और उनसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स लें और उसके बाद उनको एक अपसेल दिखाएं। अपसेल के बाद आप उनको कुछ ना कुछ बेच दें। या इवेंट्स की फनल है कि जहां पर आपकी कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, या अगर आप कोई इवेंट करना चाह रहे हैं, कोई चैरिटी का इवेंट है, कोई ट्रेनिंग इवेंट है, कोई मीटअप है, तो आप एक फ्री कंटेंट दिखाते हैं, जिसके बाद आप उनसे कस्टम ऑडियंस बना लेते हैं कि किस किसने ये वीडियो देखी है। बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे ट्रेनर्स मौजूद हैं, नॉट गोइंग टू प्रमोट एनीवन राइट नाउ इन दिस वीडियो, बट बहुत से ऐसे ट्रेनर्स मौजूद हैं पाकिस्तान में कि जिनकी वीडियोस बहुत कॉमन है, व्हाट्सएप पे बहुत आती हैं। ठीक है, सो ऐसे में आप जब फ्री कंटेंट दिखाते हैं, एंड आई वुड सजेस्ट द सेम टू दोज ट्रेनर्स कि वो भी ये काम कर सकते हैं कि आप फ्री कंटेंट दिखाते हैं, उसके बाद आप उसकी कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं कि किस किसने ये वीडियो देखी है।
देन यू मूव देम टू द लैंडिंग पेज कि जहां पर वो रीटारगेट करते हैं आप वीडियो को, और फिर फ्री बी फनल लेकर अगेन यू हेल्प देम इन सेलिंग समथिंग बैक। मींस कि आप अपने वीडियो की जो है वो एक इंट्रोडक्शन बना के लोगों को दिखा सकते हैं, और आपके पास आ गया कि किस किसने ये वीडियो देखी है, तो अब आप उनको रीटारगेट कर सकते हैं फ्री बी फनल के साथ कि आपने ये वीडियो देखी है, तो अब अगर आप हमारे ये ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करते हैं तो उसमें जो भी आपको हम डिस्काउंट देंगे, या हाँ डिस्काउंट दें, हाँ, कोई भी क्योंकि आप अगर मैंने आपकी वो ट्रेनिंग सेशन की वीडियो देखी है और आप मुझे कहते हैं कि जी ट्रेनिंग सेशन की वीडियो आपने देखी है और ये हम ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये 10,000 रुपए पर पार्टिसिपेंट पर डे है, तो मैंने तो भी दोस्तों की पिक्चर्स देख रहा था, बीच में आपका सिलसिला आ गया, आई लाइक इट, आई हैव सीन द वीडियो, बट मैं शायद 10,000 ना दूं, तो ऐसे में बिल्कुल ये आपकी प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, फिलहाल डिस्काउंटेड प्रोडक्ट होनी चाहिए, ताकि वो एक स्टेप और ले ले, ताकि वो आपको और ट्रस्ट करे। जितना ज्यादा वो ट्रस्ट करेंगे आप एक अथॉरिटी बन जाएंगे अपने फील्ड में। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और ट्रेनिंग्स आगे और भी आएंगी, दे विल कीप ऑन स्पेंडिंग विद यू। आपकी कोशिश होगी कि वो जितना भी एजुकेशन पे खर्च करें वो सारा आपके साथ खर्च करें। देन यू हैव द पेशेंट फनल कि जहां पर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दी, बिल्कुल उसी तरह फॉर एग्जांपल आपने डायबिटीज के हवाले से कोई वीडियो बना दी, या कैंसर के हवाले से बना दी, या इवन हेल्थी जो पाकिस्तान में फटीग के बहुत मसले हैं, डिप्रेशन के प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह की कोई वीडियो अगर आपने बना दी कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं और उन लोगों को एड्रेस कर दिया जो कि फॉर एग्जांपल उस एक पर्टिकुलर एज ब्रैकेट में हैं या वो ऑलरेडी पेशेंट हैं, सो अगर आपने उनको ये वीडियो एड्रेस कर दी, उनमें से जितनों ने ये वीडियो देखी थी आपने उनको अलग कर लिया, आपने उनकी कस्टम ऑडियंस बना ली, जितने इनमें से इंटरेस्टेड थे 3% 3 सेकंड से कम वाले तो वो आपके काम के नहीं है, लेकिन उससे ऊपर जितने थे सो आपने उनको एड्रेस कर लिया, उनको आपने मजीद एक रीटारगेट कर दिया, एक और वीडियो दिखा दी, सो नाउ दे आर मोर सीरियस। जब वो मजीद सीरियस हुए आपने उनसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स ली, यानी आप फ्री बी फनल में आए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेने के बाद देन यू हैव एन अपसेल फॉर देम। सो बात यह है कि बहुत से लोग आपकी पाकिस्तान में इस वक्त ठीक ठाक नंबर है उन लोगों का जो कि मंथली एक्टिव है फेसबुक पे। अगर आप हर एक को वीडियो दिखाएंगे और हर एक को एडवर्टाइज करेंगे तो आपके पैसे बहुत बर्बाद होंगे। सो आप इनमें से सीरियस कस्टमर फनल में से गुजार कर अलग कर लेते हैं। जब अलग कर लेते हैं फिर आप उनके साथ मजीद प्रोडक्ट शेयर करते हैं एंड मजीद सेल्स करने की कोशिश करते हैं। फनल इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि ये सब कुछ एक दफा बनाकर एल्गोरिथम बेस्ड है। ये सब कुछ आपने एक दफा क्लिक ऑफ अ बटन पे सेट कर देना। जब आपने सेट करना फिर वो निजाम उसी तरह से चलेगा कि कस्टमर आएंगे, वॉक इन करेंगे, काउंटर्स पे जाने से पहले अपना टोकन लेंगे, स्नेक फॉर्म में बैंक की लाइन से गुजरेंगे और उसके बाद कुछ प्रायोरिटी कस्टमर्स अलग हो जाएंगे और बाकी कस्टमर्स अलग हो जाएंगे। जो कैश वाले हैं वो कैश के काउंटर पे जाएंगे, जो चेक वाले हैं वो चेक के काउंटर पे जाएंगे। एक काउंटर जो बंद होगा तो वहां पर वो शायद कस्टमर्स होंगे कि जिनके ऑलरेडी पेमेंट्स काफी देर से स्टक हैं। तो आपने एक मैसअप नहीं मचाया, आपने एक सिस्टम बना दिया। अब आपको रोज आके उस सिस्टम पे काम करने की जरूरत नहीं है। कोई बैंक का मैनेजर रोज जाके ये नहीं देखता कि क्या आज मेरे कस्टमर सही तरीके से गुजरेंगे कि नहीं। वजह कि एक दफा सिस्टम बना दिया है, सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ हुआ है, सिस्टम ठीक चल रहा है, लाइफ इज ऑल गुड। तो आप हजारों लाखों कस्टमर्स में से अपने सीरियस कस्टमर अलग चुन लेते हैं। जो थोड़े से कम सीरियस हैं आप उनको छोड़ते नहीं है, आप उनके लिए भी सिस्टम बना देते हैं ताकि इनको मजीद वार्म अप कर दिया जाए और जैसे ये सीरियस हों ये दोबारा मेरे फनल में आ जाए। और जो बिल्कुल देखकर जा चुके हैं उनको भी आप एड्रेस करते हैं थ्रू रीटारगेटिंग, दिखाते हैं। अगर तो वो सीरियस हुए अच्छी बात, नहीं हुए तो उनको अलग कर लेते हैं। यहाँ पे एक और बात भी मैं कहता चलूं कि कस्टमर्स का डाटा क्लेंजिंग इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। होता क्या है कि आपके पास कस्टमर्स का डेटा है, सीरियस कस्टमर्स भी हैं, लिटिल सीरियस भी हैं, नॉर्मल भी हैं, नॉन सीरियस भी हैं और बिल्कुल वो जो इंटरेस्ट नहीं लेते। अगर आप उनको रीटारगेट करते रहेंगे तो आप बेकार पैसे जाया करेंगे। रीटारगेट कर सिलसिला, और वैसे भी रीटारगेटिंग में जब वो क्लिक करेंगे तभी पैसे कटेंगे, यानी वो सीरियस होने लगे थे, नाउ यू आर स्पेंडिंग मनी। सो फेसबुक का सारा सिलसिला कॉल टू एक्शन है। अगर तो एक्शन होगा देन दे वुड चार्ज यू मनी, दैट्स द बेस्ट थिंग। सो अगर कोई एक्शन नहीं होगा यू वुड नॉट बी चार्ज्ड। इंप्रेशंस पे आपको चार्ज होगा, अदरवाइज यू वॉन्ट बी चार्ज। अब जब सिलसिला है कि जो बिल्कुल ही नॉन सीरियस कस्टमर थे, अगर आप उनको रीटारगेट कर रहे हैं और उन्होंने कोई एक्शन ले लिया, दैट मीन्स कि वो दोबारा फनल में एंटर होना चाह रहे हैं। अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो आप उनको आउट कर देते हैं कि जी वो सब कस्टमर जिन्होंने 90 दिन में नहीं क्लिक किया मेरे रीटारगेटिंग के ऐड पे, उनको अलग कर दो। आई डोंट नीड देयर डेटा। तो उससे आपका डेटा क्लीन होता रहता है। आप सीरियस लोगों को लेकर ही चलते रहते हैं
और वो उसकी तादाद वक्तन फवक्तन बढ़ती जाती है वो एक कतरे से एक तालाब तक बन जाता है एंड यू स्टार्ट मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। ये सब सिर्फ फनल का है, लेकिन अगर आपके कस्टमर अच्छे हैं, कस्टमर की इंफॉर्मेशन अच्छी है, आपके पास बेट अच्छा, प्रोडक्ट अच्छी है, तो वो सिलसिला उससे पहले ही स्टार्ट हो जाता है। देयर आर पीपल हु आर मिंटिंग मनी इन 7 days। वो कैसे करते हैं, विल टॉक अबाउट दैट इन द लेटर वीडियोस। Thank you very much, Imtanan. And secondly, this is just an introduction to the Facebook ads. ये हमारा पहला मॉड्यूल है, इसीलिए इसके अंदर जितनी भी चीज़ें डिस्कस की गई हैं आप लोगों को उसके बारे में फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो मज़ीद आगे डिटेल के अंदर आएंगी। हम लोग टारगेटिंग के ऊपर बात करेंगे कि टारगेटिंग एक्चुअल में की कैसे जाती है, कस्टम ऑडियंस जनरेट कैसे की जाती है, लुक लाइक्स कैसे निकाले जाते हैं, ये सब हम आपको करके ऑन स्क्रीन दिखाएंगे। सफ़र अभी बहुत लंबा है, चीज़ें अभी बहुत पेंडिंग हैं, हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये सारी जितनी भी आपकी जो धुंध है ये छटती जाएगी और सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।